बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। उसी कार्यक्रम में जो अभी आप मेरे साथ बोलेंगे, बहुत खूब। वैसे जिंदगी में कुछ चीजें बहुत खूब नहीं होती। मसलन हुआ यूं कि एक पत्नी अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, एक मैं खबर सुनाना चाहती हूँ, आप मुझे पीटोगे तो नहीं? पति ने कहा, क्यों पीटूंगा, बताओ, खबर बताओ। नहीं नहीं, आप प्लीज वादा करिए ना, नहीं पीटूंगा। अरे नहीं पीटूंगा, पक्का नहीं पीटोगे? बोला, मैं माँ बनने वाली हूँ। बोले, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, इसमें पीटने वाली क्या बात है? बड़ी खुशी की बात है भाई, बड़ी खुशी की बात है। पत्नी बोली, नहीं नहीं नहीं, असल में क्या है, शादी के पहले मम्मी पापा को जब ये खबर सुनाई थी तो बहुत पीटा था। अब ऐसे मसले पे आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत खूब, लेकिन जिंदगी में ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई अगर ऐसी वैसी कोई बात सुने तो कह दीजिए बहुत खूब। तो हमारी बहुत खूब की महफिल में वो लोग हैं जो ऐसी वैसी बात नहीं करते। अब ये मत पूछिएगा कि कैसी बात करते हैं, लेकिन जैसी भी बात करते हैं बड़ी कमाल की बात करते हैं। तो हमारे वो तीन साथी जो आज के एपिसोड में कमाल की बातें करेंगे, मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है कपिल मुनि पंकज। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। वाराणसी में रहते हैं? हाँ जी, हाँ, वाराणसी में रहते और बैंक में काम करते थे? हाँ, यूनियन बैंक से सीनियर मैनेजर था सर। चलिए, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक निहायत शरीफ किस्म के इंसान, शरीफ भारती। आदाब, कैसे हैं शरीफ भाई? सर दुआएं आपकी। आपकी शराफत में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पहले से सर लगातार बढ़ रही है शराफत। जी जी। जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मेरी शराफत बढ़ रही है। किस किस दिशा में बढ़ रही है इन दिनों शराफत? अब ये तो साहब मैं भी भटकाव महसूस कर रहा हूँ, ये पता नहीं चल रहा है। ये जानकारी होते ही आपको बताऊंगा। जी 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 जी। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में आप रहते हैं। जी सर। और आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक वीर रस के कवि, जिन्हें सचमुच वीर रस लिखना चाहिए क्योंकि वो वीर रस जीते हैं। कर्नल वीपी सिंह। क्या बात है कर्नल साहब, आप जितनी ऊंची बातें करते हैं भी उतने ऊंचे। जी जी। माशाल्लाह, कितनी हाइट है आपकी? 6 फीट 2 इंच। 6 फीट 2 इंच, कमाल है। मतलब आपके नाप की गाड़ियां वाड़ियां और मिल जाती है हिंदुस्तान में आसानी से? बस बीबी नहीं मिलती है बाकी। मतलब मिल कहीं पर? मिल गई। फिर क्या नाप से आपने बायोडाटा में पहले यही चीज मांगी होगी कि उनकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए? जब देखेंगे आप तब पता चलेगा। चलिए, इंशाअल्लाह हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। मतलब मैं तो मुलाकात कर चुका हूं, हमारे देश के दर्शक मुलाकात करेंगे। तो आइए हम शरीफ भारती की शराफत के लिए और कपिल मुनि पंकज जी ने जो हाथ पे लिखा है उस लिखाई के लिए और वीपी सिंह साहब की ऊंचाई के लिए, तीनों के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो चलिए, महफिल की शुरुआत हम करते हैं हमारे भोजपुरी बयार वाले सेगमेंट से। शरीफ भारती आएंगे, हंसाएंगे, वीपी सिंह साहब आएंगे, कविताएं सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बड़ा जरूरी है कि हम हमारा भोजपुरी बयार वाला जो सेगमेंट है उसमें एक गीत सुने, और हम सुनते हैं कपिल मुनि पंकज से। आइए। हमने प्रयोग किया है भोजपुरी में जी। सुनेंगे इस गीत में, और भोजपुरी में रमुआ सब है कि हम पूरा देश के लोगन के बहुत खूब को ओर से ही गीत सुना रहल बाणी। प्रयोग क्या किया है इसमें, किस पे लिखा है ये अपने आप में प्रतीकात्मक प्रयोग है जी, जो सुनने के बाद अपने आप खुलता जाएगा। अच्छा अच्छा। कि थक गइल टांगरी, थक गइल टांगरी, ठेकाना ना भेटाए रे, लमहर डगरी न हमसे ओराए रे। क्या बात है। लमहर डगरी न हमसे ओराए रे, लमहर डगरी। बंद सुनेंगे? जी जी। कि रतिया के बहिया, रतिया के बहिया, नगिन जस लपटे, रतिया के बहिया, नगिन जस लपटे। और सुनेंगे कि जेठ के दोपहरी, दरोगा से डपटे, जेठ के दोपहरी, दरोगा से डपटे, निबिया के नीचवा पसेना ना झुराए रे,
लमहर डगरी बहुत अच्छे। न हमसे ओराए रे लमहर डगरी थक गइल टांगरी ठिकाना ना भेटाए रे लमहर डगरी। एक चित्र देखेंगे जी। कि फुनगी के टुनगी आहा, फुनगी के टुनगी। टुनगी छुरी जैस लागे आहा, फुनगी के टुनगी। फुनगी के टुनगी छुरी जैस लागे मीठ की दर्दिया करे जवा में जागे मीठ की दर्दिया करे जवा में जागे सपना नया नवा से गईले पराए रे बहुत अच्छे। लमहर डगरी न हमसे ओराए रे लमहर डगरी। और अंतिम छंद में देखेंगे जी। कि मन के विचार भइल आहा, मन के विचार भइल चलनी के पानी आहा, मन के विचार भइल चलनी के पानी। चलनी के पानी औ कठल फेण भइल आल्हरे जवानी वाह। उकठल फेण भइल आल्हरे जवानी त गीतिया गईल बीच गीतिया गईल बीच डहरे नसाए रे हाय हाय। लमहर डगरी न हमसे ओराए रे लमहर डगरी क्या बात है? न हमसे ओराए हाय, रे। हाय, 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कपल कपल कपल, मैं जब भी कपिल कहता हूँ मेरे मुंह से कपल क्यों निकलता है? डबल होने के लिए हाँ मजा देखिए, आप भी आपने भाई सिंगल में डबल का मजा दिया है, तो आप कपिल नहीं है कपल हैं। और वैसे कई कपल्स के चक्कर में शरीफ भारती पिट चुके हैं पहले कई बार। शरीफ, तुमने कभी इस तरह की गीत वीत लिखने की नहीं सोची? नहीं साहब, मैं लिख ही नहीं सकता ऐसा, क्यों? क्योंकि मैं हंसी मजाक वाला कवि हूँ साहब। जी। सीरियस और गंभीर गीत हैं तो अब मैं तो अगर ऐसे लिखूं तब भी मुझसे कोई सेट ना हो पाएगी। अच्छा हाँ, ये उम्र इनकी ऐसी, गंभीर लिखते हैं और गंभीर ही काम कर जाते हैं ये। जी। मैं ऐसा कर नहीं सकता सर। नहीं नहीं, वैसे क्या आपको क्या लगता है कि गंभीर आदमी कुछ करे, हास्य व्यंग वाला का गीत नहीं लिख सकता? हास्य व्यंग को तो साहब कोई सीरियस ही नहीं लेता ना। मैं किसी से कहूँ भी आई लव यू तो पिटाई और हो जाएगी, वहाँ वो आई लव यू नहीं हो सकता। चलिए, शरीफ भारती अगर किसी को कहे कि आई लव यू तो इनकी पिटाई हो सकती है, लेकिन हम आपको कहते हैं वी लव यू एंड वी नो कि आप भी हमसे प्यार करते हैं। तो आपका और हमारा ये जो प्यार का रिश्ता है ये यूं ही बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा। भाई एक ब्रेक भले ही इसका शब्द हो, लेकिन ये ब्रेक तोड़ थोड़ी सकता है रिश्ता, तो रिश्ता टूटेगा नहीं इस ब्रेक में। हम लौटते हैं, फिर कहते हैं बहुत खूब। लीजिए, हम लौट आए हैं उसी महफिल में जिस महफिल को छोड़ के कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये महफिल है कविता की, शायरी की, अदब की, साहित्य की। और अदब की महफिल में से कोई कैसे चला जाएगा साहब? चलिए, अदब की महफिल में हम शरीफ आदमियों से मिलते हैं। अब ये कितने अदब वाले हैं, ये जो अदब साहित्य वाला है और दूसरा अदब जो तहजीब वाला है, ये कितने अदब वाले हैं ये तो इनकी शायरी खुद बताएगी। तो आइए जरा शरीफ भारती साहब। लोगों ने इतना पीटा मुझे सांस तक ना आई। देख लो ये मैं अदब के दायरे में बेअदब की बात कर रहा हूँ जी। कि लोगों ने इतना पीटा मुझे सांस तक ना आई, आंखों ने खता की थी, गालों ने सजा पाई। और अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए। देखिए कर्नल साहब, अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए, बुरी नजरें गड़ा के बैठ गए और घूर कर एक ट्रक को देख लिया, मुंह को काला करा के बैठ गए। बहुत अच्छे। मुंह को काला करा के बैठ गए। मैं अपनी दौर आगे बढ़ाता हूँ कि हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए। अच्छा ये सब पुरानी आदत है मेरी, लेकिन होता क्या है इसके साथ कि हम ताक झांक करके मुसीबत में आ गए, दो चांटे जिंदगी को कहानी बना गए। दो चांटे जिंदगी को कहानी बना गए और हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में। जी।
हमने निकाह कर लिया हकली के साथ में, हम उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए। हमने निकाह कर लिया बहुत हकली अच्छे। के साथ में, बहुत हम अच्छे। उसकी गूंगी अम्मी की बातों में आ गए। और आजकल फैशन का जमाना, और मेरा ये शेर देखे कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें। अच्छा, जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें। जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा हमें, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। भाई बहुत खूब, क्या बात है। कमबख्त बिग लगा के आई थी। हाँ, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए, और लेके गए थे रेली बड़ी शान से, मगर आजकल रेलियों का दौर है। जी जी जी। लेके गए थे रेली बड़ी शान से, मगर भगदड़ मची तो नेताजी लातों में आ गए। भगदड़ मची तो नेताजी लातों में आ गए, और भारी पड़ी हमें तो ये मेहमान नवाजियाँ, भारी पड़ी हमें तो ये मेहमान नवाजियाँ। खालू इधर गए तो उधर मामू आ गए। बहुत अच्छे। अभी शरद पवार जी से एक पत्रकार ने पूछ लिया था जी। कि शरद पवार जी आपके साथ ये घटना कैसे हुई, तो शरद पवार जी बोले, देखिए पहले जो लकवा मार गया और अब के सरदार मार गया, ये बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। जी। बाबा रामदेव जी से भी एक ने पूछ लिया कि बाबा जी आप भारत सरकार के बारे में कुछ कहेंगे, तो बाबा बोले, देखिए भारत सरकार ने मेरी आंखें खोल ली। दूसरे पत्रकार बोले, बाबा आप दबाते भी बहुत थे। तो ये थे शरीफ भारती जो कह रहे थे कि भाई ये गूंगी अम्मी की बातों में आ गए, हकली से ब्याह कर लिया। जिंदगी के अंदर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तुम ताक झांक बड़ी करते हो, खुद बता रहे थे, क्योंकि अगर ताक झांक करे आदमी तो बड़ी मुश्किल होती है। जैसे एक साहब थे, वो सवेरे नींद से उठे तो अपनी बीवी से कहने लगे, देखो वो जो पड़ोस में सुनीता रहती है ना, वो रात को मेरे सपने में आई थी। तो बीवी बोली, अकेले ही आई होगी? बोले क्यों? बोले उसका पति मेरे सपने में था। तो जिंदगी में इस तरह की ताक झांक नहीं करनी चाहिए शरीफ भारती, वरना कभी कभी ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। इस तरह की दिक्कतों से सावधान रहिए, और मैं आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूं। बस यूं गया यूं आया, तब तक सावधान रहिए कि कहीं इधर उधर ना निकल जाए। यहीं रहिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए भाई, बहुत खूब ऐसी महफिल है जहां पे हम बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हम यहाँ एक मयार वाली बातें करते हैं, और जब ऊंची बातें हो तो अगर वो कोई ऊंचा आदमी करे तो फिर बात भी अलग हो जाती है। तो हमारे पास एक ऊंचे आदमी है जो कि कर्म से भी ऊंचे हैं, क्योंकि सेना में कर्नल रहे हैं, और कवि है, और कद से तो ऊंचे हैं। तो जो आदमी कद और कर्म दोनों से ऊंचा हो, उसके लिए कि ऊंचा सा माइक यहाँ पड़ा है, तो मैं चाहता हूं उस ऊंचे माइक तक ऊंचे कर्नल वीपी सिंह साहब आए और एक ऊंची कविता सुनाएं, और आप ऊंची तालियां बजाएं। एक कविता सुनाता हूं। आदमी जी। आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। मोहब्बत करनी हो तो आदमी चाहिए साथ में, नफरत करनी हो तो कोई और चाहिए, जहां तक आप कल्पना करेंगे वहां तक कोई चाहिए। आइए मैं आपको एक धुन में कविता सुनाता हूं। स्वागत। गुजारिश ये है कि आप उस धुन में मेरे साथ ताली बजाएंगे। एक मिनट वीपी सिंह साहब, मैं देश को भी कह देना चाहता हूं, सारा देश जो इस वक्त वीपी सिंह साहब की कविता सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि आप घर बैठे भी पूरा देश ये तालियों की ताल मिलाए इस कविता में। जी। आदमी के सांचे में ही आदमी है ढलता, आदमी के साए में ही आदमी है पलता, आदमी के बिना नहीं आदमी का चलता, देखो पर आदमी को आदमी है छलता। सुबह हो या शाम हो चाहे कोई धाम हो, आदमी के बिना नहीं आदमी का काम हो, मौत हो या मेला हो कभी ना अकेला हो, विरह की रात हो खुशियों की बेला हो, शादी हो सगाई हो गूंजी शहनाई हो, किसी की विदाई हो शोक हो रुलाई हो, चाहे हाथापाई हो चाहे भाई भाई हो, चाहे रुसवाई हो या कि भर पाई हो, चोर हो सिपाही हो दोनों की गवाही हो, किसी की रिहाई हो किसी की तबाही हो, छोटा बड़ा नेता हो हारा हो विजेता हो, कहीं का मदारी हो कोई अभिनेता हो, पंडित हो या शेख हो साधु या दिल फेंक हो, नीच हो या नेक हो चाहे कोई टेक हो, मालिक हो मजदूर हो
तगड़ा हो मजबूर हो, मादो हो मलकीत हो, माइकल हो मंसूर हो, पिकनिक हो शमशान हो, खेल का मैदान हो, खेत खलिहान हो, दफ्तर हो सुनसान हो, बफे हो या ब्राई हो, पंगत की लंबाई हो, पीर का चढ़ावा हो, मंदिर की मिठाई हो, होटल वाली ठाठ हो, ढाबे वाली खाट हो, नामी हलवाई हो, गली वाली चाट हो, पूजा हो त्योहार हो, रोज का व्यवहार हो, धंधे का बाजार हो, डॉक्टर हो बीमार हो, रोजा अफ्तारी हो, ईद की तैयारी हो, महफिलों की बारी हो या की महामारी हो, लोहड़ी की उमंग हो, होली वाला रंग हो, दीपों की कतार हो, सावन हो पतंग हो, घरों अमराई हो, लू हो पुरवाई हो, छत की चार पाई हो या ठंड की रजाई हो, आंख की मिलाई हो, आंख से लड़ाई हो, आंख भर आई हो या आंख शर्माई हो, बचपन हो जवानी हो, जज्बों की रवानी हो, दिल में खींचा तानी हो, प्रेम की कहानी हो, आंसुओं की धार हो, प्रीत का श्रृंगार हो, चाहे कहीं बैर हो, चाहे कहीं प्यार हो, चाहतों का गीत हो, चाहतों की रीत हो, हार हो या जीत हो, भय हो या प्रीत हो, पायलों का गान हो, बांसुरी की तान हो, दुंदबी का शोर हो, बांकुरों की आन हो, आना हो या जाना हो, बैठना बिठाना हो, खाना हो खिलाना हो, पीना हो पिलाना हो, नाचना नचाना हो, गाना हो गवाना हो, किसी को हंसाना हो, किसी को रुलाना हो, किसी को चिढ़ाना हो या कि गुदगुदाना हो, कोई भी फसाना हो, बस आदमी बहाना हो। और आदमी के साथ यहाँ कितना झमेला है, आदमी के बिना मगर आदमी अकेला है। भाई क्या आदमी के बिना मगर आदमी अकेला है। भाई क्या बात है सिंह साहब, भाई वाह 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 कर्नल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल वीपी सिंह साहब, आपने बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई। और क्या बात है, आदमी के नाम सचमुच आदमी अकेला है, लेकिन क्या करें साहब, इस दुनिया के अंदर आदमी ही आदमी को छलता है, जैसा आपने कहा, और किसी को भी भीतर से ये खलता नहीं है कि हम क्यों एक दूसरे को छल रहे हैं। आदमी है लेकिन आदमियत नहीं है, इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं है। अब मैं क्या कहूं, लेकिन आपने इतना बढ़िया सुनाया, आप तीनों ने, कि आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। शरीफ भारती, कपिल मुनि, पंकज और कर्नल वीपी सिंह, इतना बढ़िया सुनाया कि आप इसी वक्त कलम लेके बैठ गए खत लिखने के लिए। लिख लीजिए इसी पते पे, ईमेल कीजिए इसी आईडी पे, फिर देखिए मैं आपका खत यहाँ पढ़ूंगा, और हो सकता है कि आप अपनी खत में कोई कविता भेजें, आपकी कविता भी मैं पढ़ लूं, और हो सकता है ये कि कोई ये कविता सुन के प्रेरणा ले और कहे कि मुझे भी बहुत खूब में आना। और अगर आप अच्छा लिखते होंगे और अगर आप अच्छा सुनाते होंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ आएंगे। लेकिन जिस आदमियत की आपने बात की तो मुझे दो शेर याद आते हैं, और मैं यही कह सकता हूँ कि आदमियत के लिए उन्होंने शायद बहुत बढ़िया कहा। वो कहते हैं कि कैसी आग बरसती है आसमानों से। जहाँ तक मुझे याद है ये नूर साहब का शेर है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये कैसी आग बरसती है आसमानों से कि परिंदे लौट कर आने लगे उड़ानों से। क्या बात है, ये कैसी आग बरसती है आसमानों से। जाते जाते शायद मैं यही कह सकता हूं कि हमारे भीतर की आदमियत जिंदा रहे। जब तक एक आदमी को दूसरे आदमी के दर्द में आंसू नहीं निकलेंगे, जब तक आप दूसरे के प्रति संवेदनाएं नहीं जगाएंगे, जब आपके हृदय के भीतर कहीं किसी के प्रति स्पंदन नहीं होगा, तब तक शायद हम आदमी नहीं हैं। तब उन्होंने कहीं कहा है कि ये कैसी आग बरसती है आसमानों से कि परिंदे लौट कर आने लगे उड़ानों से, कोई तो कहीं से मुझे ढूंढ के ले आए कि खुद को देखा नहीं है बहुत जमानों से। बहुत खूब।